बाबा अंबेडकर को किसने रोका था? किसने रोका था 1956 की पहली चुनाव हुआ था? यही कांग्रेस था। उन्होंने कहा मरते दम तक कांग्रेस के साथ मत जाना, वो दोगला पार्टी है, वो चोर पार्टी है, वो सब हमारे बहुजन का, दलितों का दुश्मन है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। वो आज ये कह रहे हैं मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, तो कराऊंगा। समाज बट गया है। समाज बटा है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब भाषण का दौर है, भाषण भी मिल रहा है और सरकार की तरफ से राशन भी मिल रहा है, आपको सिलेंडर भी मिल रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रहा है, लेकिन बुजुर्गों के समान EPS 95 नहीं मिल रहा। आपका सहारा का जो है इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं मिल रहा। ये बहुजन जो 85 या 90% कर है, जिसका मैं भी एक बहुजन हूँ, लेकिन मुझे आज बहुजन के बीच में आकर करके रोना आता है कि 85 और 90% हो करके भीख मांग रहे, अपना हिस्सा मांग रहे। अरे इनको चाहिए था कि भारत के अंदर 543, सिर्फ 543 चिन्हित करते, उनको खड़ा करते, सब मिल करके साथ देते, 272 जिताते, सरकार आपकी होती, फिर सब कुछ लेते। फिर 10% और 11% को कहते तुम 2% और ले लो, हम 12% उसको देते। लेकिन आप 2% वाले से कह रहे हो मुझे दे दो। अरे पत्तल चाट रहे हैं हम भीख मंगे हैं। यही हमारे बुजुर्गों के साथ हो रहा है, यही हमारे नौजवानों के साथ हो रहा है। सब देखो, जिधर देखो भीख मांगने में लगा हुआ। आज चंद्रशेखर रावण को चंद्रशेखर आज़ाद का उपाधि मैंने दिया था जंतर मंतर पे, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी भी टांग खींचे जा रहे। हमारे बीच में, दलितों के बीच में कोई नेता नहीं। जो नेता हम बनाते हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो आगे बढ़ेगा, वो हम उसको चीफ गेस्ट बनाते हैं और प्रोग्राम में कहते हैं ये VIP है, चलो आप भाषण दो। लेकिन वो कल को देखते हैं कि वो दूसरे और तीसरे और चौथे में पत्तल चाट रहे। जहां बाबा अम्बेडकर ने उनकी प्रतिज्ञा को 22 को पढ़िए, उनका 8 नंबर देखिए, 9 नंबर सीरियल में पढ़िए, अगर नहीं है तो मोबाइल खोल करके और जो है विकिपीडिया में देखिए, आप उनका 13 नंबर देखिए। उन्होंने कहा समानता की बात, उन्होंने कहा मरते दम तक कांग्रेस के साथ मत जाना, वो दोगला पार्टी है, वो चोर पार्टी है, वो सब हमारे बहुजन का, दलितों का दुश्मन है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। वो आज ये कह रहे हैं मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, तो कराऊंगा। तेरे स्वर्गीय पिताजी ने कहा था ये कर दूंगा, वो करा दूंगा। तुम जिस राज्य में राज्य कर रहे हो, आप कहाँ कर रहे हो? कर्नाटका है आपका, तेलंगाना है आपका, हिमाचल है आपका, अन्य जगह आप इंडिया गठबंधन इंडी कहते हो, तो आप क्यों नहीं करा रहे हो? कराऊंगा क्यों? जहाँ है वहाँ कराओ, शुरू करो। तो कहाँ हो रहा है? तो ये बोलने में मास्टर हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी बुलडोजर बाबा, तो आपने तेलंगाना में, हैदराबाद में, महबूब नगर में 75 घर को क्यों गिराया? आप जो है शिमला में, आपका अरुणाचल सरकार आपकी है, सुखो वहाँ भूखो बना हुआ है, वो जो है शिमला में मस्जिद को तोड़वा क्यों रहा है? तो ये सब चट्टे बट्टे लोग दलित शोषित को नहीं कुछ देना चाहते। दलित शोषित जो हम उसको पाल पोस करके बड़ा लीडर बनाते हैं, उनको खींच कर करके कि भाई कुछ तो रिजर्वेशन है, उसमें तुम फिट हो जाओ, 131 आ जाओ, हमारे पैर के नीचे रहो, हमारी जूती के अंदर रहो। जो हमारे समाज को ठगा है, जो हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया है। बाबा अंबेडकर को किसने रोका था? किसने रोका था 1956 की पहली चुनाव हुआ था? किसने कलकत्ता में हराया था? यही कांग्रेस था। एक भीड़ चाल बनी हुई है। एक मान लीजिए, मैं एक बात करता हूं, मैं दिल्ली और कंस्टिट्यूशन कल में खड़ा हूं, आप कहते हैं दिल्ली की आबादी कितनी? 3 करोड़, आप 90% कितना हुआ? 9 × 27, 2 करोड़ 70 लाख। 2 करोड़ 70 लाख में 70 कैंडिडेट तो है नहीं आपके पास। अगर 70 है तो खड़ा करो और 2 करोड़ 70 लाख उसको साथ दे दो, 36 जीतेगा, आपका दिल्ली पे राज होगा। फिर आप कुछ भी करो, फिर कुछ भी करो, जो आपका एजेंडा है उसको पूरा करो। आप बिहार में, आप झारखंड में 81 सीट है, आबादी कितनी है?
अगर आप उसको साथ दो, आप क्या करते हैं? बाबा आम्बेडकर ने कहा आप पूजा पाठ नहीं करो, हमारा गौतम बुद्ध ने कहा आप सारे धर्म को छोड़ो। ये सब निमित्त बनाया हुआ है, लेकिन कंवरिया नहीं करो बोला अम्बेडकर जी ने, उनका जो है उसमें देखिए नंबर में। लेकिन हम क्या करते हैं? कंवरिया ढोते हैं और डीजे बजाते हैं। कितने का? 3 करोड़ का, 3 करोड़ का डीजे बजाते हैं। अगर वही बहुसंख्यक और हमारे समाज के लोग, एक नौजवान, एक युवती को अगर पैसा लगा के जोड़ लगा दें तो वो एक विधायक और सांसद बन सकती है, आपका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन कहाँ? हमें तो डांस करना है, हमें तो मज़ा करना है, और यही वजह है कि हमारा समाज पीछे है। अब फिर कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। नेताओं को जिम्मेवार नहीं मानते दुआ साहब? सारे नेता कौन है? सारा नेता नहीं है, घेटा लोग है। एक भी नेता जो राष्ट्र की सोचता हो, तो जनता तो हम हैं कि एक नाथ, अभी सुना भाषण में कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और हम कभी इसको जिताते हैं, कभी उसको जिताते हैं। मैं 2 महीना कर्नाटका में गांव-गांव, मोहल्ले में गया, वहाँ कांग्रेस नहीं जीती थी, कांग्रेस हार गई थी। वहाँ पे बीजेपी को जनता ने हराया, वहाँ पे जनता दल एस को जनता ने हराया। तो जनता के पास विकल्प नहीं था, इसलिए कांग्रेस मुफ्त में जीत गई। वो कहा मैं जीत गया। तो आज हमारे सामने विकल्प नहीं है। आज हमारे दलित, शोषित, ओबीसी, मूल निवासी, अल्पसंख्यक के सामने विकल्प नहीं है, अच्छे नेता नहीं है। और जिसको हम विश्वास करते हैं, जिसको आगे बढ़ाते हैं, उसको देखो कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो नतीजा है कि हमारा विश्वास टूटता है और हम कहीं ना कहीं दिशा विहीन हो जाते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।